कहते हैं जो मेहनत करते हैं वो हमेशा सफल होते हैं, लेकिन ये बात गलत तब साबित हो जाती है जब आप कई सालों से लगातार एक चीज पर या एक किसी भी आप अपने काम पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लगातार मेहनत के बाद भी जब आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप निराश हो जाते हो और आपको लगता है कि अब हम क्या करें। तो ऐसे समय पर आपको क्या करना चाहिए या क्या आप करेंगे जिससे आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर, और आशा करती हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ साथ पॉजिटिव होंगे, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम अपने लाइफ में हर एक चीज को आसान बना सकते हैं। तो चलिए, अब हम समझते हैं कि जब हम लगातार मेहनत कर रहे होते हैं किसी काम पर, लेकिन फिर भी हमें आखिरकार सफलता क्यों नहीं मिलती है। तो सबसे पहले तो एक शब्द को समझिए जो है मेहनत। देखिए, जो काम हम कर रहे हैं और अगर हमें उसमें सच में मेहनत महसूस हो रही है तो आपको क्या लगता है, क्या आप उसमें अपना 100% दे पा रहे हो। देखिए, जब हम कोई भी काम को करते हैं या जो भी चीज हम अपने मन से करते हैं, अपनी खुशी से करते हैं या अपने पैशन के अनुसार करते हैं, उसमें हमें मेहनत नहीं लगती। उसके लिए हमारे मन में जुनून होता है। हम दिन रात या आप लगातार घंटों तक आप उस काम को कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर उस चीज को लेकर एक जुनून होता है। और जो काम आप उस समय कर रहे होते हो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम या मेहनत नहीं लगती, उसको भी आप खुशी खुशी कर जाते हो। जैसे कि अगर आपको कहीं घूमने जाना है और अगर आपको कल जाना है तो आज सारी रात आपको नींद नहीं आने वाली है, और कल अगले दिन भी आप घूमने चले जाओगे, उस दौरान आपको कितनी भी थकान होगी और लौटकर भी आप आ जाओगे, लेकिन आपको उस थकान में मतलब मेहनत जैसा शब्द महसूस नहीं होगा। तो यही बात आ जाती है हमारे साथ। हम बोलते हैं हम मेहनत करते हैं लेकिन सफल क्यों नहीं होते, क्योंकि हम सिर्फ मेहनत कर रहे होते हैं, उस काम को खुशी से नहीं कर रहे होते हैं। वो हमें एक बोझ की तरह नजर आता है कि कैसे भी करके हमें इस काम को पूरा करना है, तो उसमें हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। किसी भी काम में सफलता तब मिलती है जब आप उस काम में अपना 100% देते हैं, या मान लीजिए दूसरे शब्दों में हम कहें कि हम उस काम को खुशी के साथ करते हैं, क्योंकि जहाँ खुशी होती है वहां आप 100% अपने आप को दे पाते हो या उस जुनून के साथ काम कर पाते हो। तो सबसे पहला पॉइंट असफलता का यही होता है कि जब लगातार हम बहुत समय से किसी काम या किसी चीज को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका फर्स्ट रीजन यही होता है कि हम उस काम को खुशी से नहीं कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं वो हमारा पैशन नहीं है। हम लोगों को देखकर वो काम करने लगे कि लोग उस चीज में आगे बढ़े हैं, लोगों ने बहुत कुछ अजीब किया है तो हम भी इस काम को कर लेते हैं, या पेरेंट्स के या रिश्तेदारों का या कह सकते हैं सोसाइटी सामाजिक तौर पे आपको प्रेशर फील होता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए ना, कुछ भी करना हम स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं हम तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन हम सफल ही नहीं हो पा रहे हैं। तो क्यों कहा जाता है कि हमेशा अपने पैशन को चुनिए, जो आप पसंद करते हो, जिसमें आप अपना 100% दे सकते हो, आप उसी एक चीज को चुनिए, उसी काम को चुनिए, तब आप सफल जरूर हो पाएंगे। तो असफलता का आपका पहला कारण होता है अपने पैशन को ही ना चुनना या कुछ भी करने लगना। दूसरा आता है आपने अपने पैशन को चुना, आपने ठीक काम को चुना जिसमें आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो रहे हो, आप क्या करें। तो उस समय आपके दिमाग में हलचल चलती है कि मैं अपने जो मैं चाहता हूँ मैं वो काम भी कर रहा हूँ, उस काम में लाखों लोग आगे बढ़ रहे हैं और वो काम मुझे बहुत पसंद है या मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं अपना 100% भी दे रहा हूँ, फिर भी क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो थोड़ा रुकिए, ठहरिए, उस समय आप अपने पीछे जाकर के जो भी आपने काम किया है उसमें थोड़ा सा रुकिए और सोचिए कि आपने कहां पर ऐसी कुछ कमी कर दी है जिसकी वजह से आपको उस काम में सफलता नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो जरूर या तो आपकी मेहनत में कमी होगी, या आपको जितना समय उसको देना होगा आपके उसको उतना समय देने में कुछ डिफॉल्ट हुआ होगा, या कुछ ना कुछ उसमें भूल चूक जरूर हुई होगी। तो आप थोड़ा ठहरिए और थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए कि आप क्या भूल कर रहे हो, और या कह सकते हैं कि जो सफल हुए बैठे हैं
और आप जिस सिचुएशन में हो तो उस बीच जो उन्होंने बहुत सारी चीजों स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, शायद आप वो चीज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ गलती आप कर रहे हैं। तो आप इससे कुछ सीखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। जो गलती कर रहे हैं उसको खुद से एक्सेप्ट करिए कि हाँ, शायद ये मत सोचिए कि नहीं मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ। नो, जिस दिन आप गलतियों से सीखना चालू कर देंगे, आप जिंदगी में सफल हुए बैठे हैं। तो जहां भी आपको लगता है या नहीं लगता है तो सोचिए कि आखिर मैं मुझसे गलती कहाँ हो रही है, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो उससे आपको क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको समझने का तरीका, खुद को आप समझ पाएंगे कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। तो सेकंड असफलता का रीजन होता है कि अपनी गलतियों को स्वीकारिए और पीछे जाकर देखिए कि आप गलती कर कहाँ रहे हैं, उसको नोटिस कीजिए। उसके बाद आता है इन दोनों चीजों को आप परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं, फिर भी आप लगातार कई सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस काम में आप नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तब आप बोलेंगे कि अब आप बताओ मैं क्या करूं। मैंने अपने पैशन को भी चुना, मैंने उस काम को परफेक्ट तरीके से भी करा बिना किसी भूल चूक के, या जो सफल हुए हैं उन लोगों को फॉलो किया, उन लोगों ने क्या अच्छा किया, मैंने उस तरह से अपने आप को ढाला और मैं आगे बढ़ा, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो देखिए, एक बात याद रखिए, आपने देखा होगा कुछ चीजों के या कुछ पौधों के आपने बीज डालते हैं हम जमीन पर, और महीने 2 महीने में ही वो बड़ा हो जाता है, उसमें से फूल निकलने लगते हैं, फल निकलने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे फल या बहुत सारे पौधे, पेड़ ऐसे होते हैं जिन्हें आप आज उसका बीज डालते हो और शायद आपको 2 से 3 साल में, 4 साल में, 5 साल बाद आपको उसका फल मिलता है। तो उस बीच के जो अंतराल होता है उसका हम वेट करते हैं, सहन करते हैं। हम ये तो नहीं सोचते हैं कि इसको निकाल कर फेंक दो, इसमें रिजल्ट ही नहीं कुछ मिल रहा है, अच्छा तो क्या है। हम लगातार हम उसको पानी दे रहे हैं, उसको हर तरह से खाद दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो बड़ा भी होता जा रहा है, लेकिन फल तो नहीं मिल रहा है ना, जो हमें चाहिए है। तो जब लगातार ऐसा हमारे साथ होता रहता है तो कुछ लोग उस बीच का जो स्टेप है उसमें ही उनका जो सहन शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है और वो निराश हो जाते हैं, वो उस चीज से हार जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इंतजार करते हैं कि कोई बात नहीं, इंतजार करेंगे उस जगह तक पहुंचने का जब उसके में से फल निकलेंगे और उसको हम यूज कर पाएंगे। तो ठीक वैसे ही आपको क्या करना है कि आप सभी को भी क्या करना है, उस समय पीरियड तक पहुंचने के लिए वेट करना है, इंतजार करना है, आपको रुकना है नहीं है, आपको लगातार उसमें बढ़ते रहना है। जब वो समय आ जाएगा तो आपको उस चीज का रिजल्ट बहुत बेहतर और बहुत ही ज्यादा मीठा मिलने वाला है। तो ये तीनों स्टेप आप एक बार चेक करिए कि आप जिस काम को कर रहे हो क्या ये तीनों स्टेप में कहीं कोई स्टेप आपसे मिस्टेक हो रही है। अगर हाँ हो रही है तो आप सुधार कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप अपने जीवन में जो भी काम आप करना चाहते हो उसमें सक्सेस जरूर होंगे। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।